आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम यूट्यूब देखने वाले को मेरा सलाम और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं मेरी बहुत सी वीडियो गुस्ल पे है कि जनाबत के बाद गुस्ल किस तरह होगा, हैज़ के बाद गुस्ल किस तरह किया जाएगा या गुस्ल निफास किस तरह होगा। ये गुस्ल पे हम इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों डालते हैं? क्योंकि गुस्ल सफ़ाई नेफ्स ईमान है। अगर आपका कहीं भी एक बाल भी सूखा रह जाता है और गुस्ल सही तरीके से नहीं होता तो यकीन माने ना आपकी नमाज होगी, ना कुरान पाक की तलावत, कुछ भी नहीं होगा। अब बहुत से सवाल ये थे कि गुस्ल कितनी देर बाद कर लेना चाहिए, हम बिस्तरी से कितनी देर बाद गुस्ल कर लेना चाहिए, और इस पे बहुत सी बहस है होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुस्ल पर बहुत बहस भी की गई है। गुस्ल जनाबत पर एक खुलफा का दो ग्रोह जिनकी आपस में बहस ये थी कि गुस्ल जनाबत जो है वो साथ लेटने पर गुस्ल नहीं होता, सिर्फ दाखुल पर या मनी निकलने पर ही गुस्ल होता है। और दूसरे ग्रोह का ये था कि अगर मियाँ बीवी साथ लेटते हैं, दखूल नहीं हुआ, इंटरकोर्स नहीं किया और मनी नहीं निकली तो गुस्ल नहीं होगा। तो चले जी चलते हैं इस बात पर कि क्या इन दोनों में से किसका ग्रोह ठीक था। जब ये बहस बढ़ गई और इसका कोई नतीजा नहीं निकला, रज़ी अल्लाह ताला बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जब मर्द औरत की चार शाखों के दरमियान बैठ जाए और उसके महले खतना औरत की महले खतना से मस हो जाए, टच हो जाए तो गुस्ल हो जाता है। इस पर लाजिम नहीं है कि मनी निकली है या नहीं। अब दूसरा मसला ये था कि दखूल किया लेकिन मनी खारिज नहीं हुई तो क्या इस पर भी गुस्ल वाजिब होगा? तो इस पर भी उन्होंने कहा कि गुस्ल होगा, क्योंकि जब औरत और मर्द एक दूसरे के महल से महल उनका टकराता है, खतना से खतना मिल जाते हैं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब दूसरा मसला ये था कि मनी जो है वो शहवत के साथ नहीं निकली, मनी शहवत के साथ नहीं निकली तो गुस्ल होगा नहीं। अगर मनी शहवत के साथ नहीं निकली तो गुस्ल नहीं होगा। अब बहुत से लोग इस पर ये भी ले लेते हैं क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो एहतलाम होता है, औरतों को भी होता है और मर्दों को भी होता है। जब आप सुबह उठ के ये देखें कि आपकी शलवार पर वाइट डिस्चार्ज है तो आप पर गुस्ल वाजिब होगा, चाहे कि आपको ख्वाब की नौयत मालूम हो या ना हो। अब बहुत सी औरतें बहनें या मर्द ये कहेंगे कि मुझे ख्वाब बहुत अच्छे तरीके से याद था लेकिन मैंने उठ के निशान नहीं देखा, मनी का निशान नहीं देखा, तो भी गुस्ल मैं करूँगा नहीं। अगर आपको ख्वाब बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आपने ये सब कुछ किया लेकिन फिर भी मनी का निशान आपकी शलवार पर नहीं है तो गुस्ल नहीं होगा, चाहे आपको ख्वाब जितना मर्ज़ी अच्छा याद हो या ना हो। तो ये थे जी हमारे गुस्ल के मसाइल, क्योंकि गुस्ल पर बहुत ज़्यादा बहस की जाती है। गुस्ल प्रॉपर होगा तो ही नमाज और रोज़ा होगा। गुस्ल जनाबत को ही क्यों ज़्यादा अहमियत दी गई है? क्योंकि ये वो गुस्ल है जो डेली, वीकली बहुत सी अपनी अपनी हैबिट्स के साथ लोग करते हैं। तो इसलिए इस गुस्ल में थोड़ी सी छूट ये है कि जिन औरतों के बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, अब वो बार बार बाल तो नहीं अपने धोएगी, सुखाने में बहुत टाइम निकल जाता है। फिर वो क्या होता है कि शौहर का हक अदा करने में कतराना शुरू हो जाती है कि मुझे तो बहुत मसाइल होते हैं बाल सुखाने में। तो इस पर बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि औरत 3 डोंगे पानी डाल ले सर पर। ठीक है, अगर आपके पास डोंगा नहीं है, शावर है, तो सर शावर के नीचे कर कर अच्छे तरीके से जो सर की स्किन है वो गीली होनी चाहिए, पूरे बाल गीले होना ज़रूरी नहीं है। याद रहे कि ये जो गुस्ल है, गुस्ल जनाबत क्या है? गुस्ल जनाबत मियाँ बीवी
कि हम बिस्तरी के बाद जो गुस्ल होता है उसे गुस्ल जनाबत कहा जाता है। गुस्ल हैज़ और गुस्ल नफासत में आपको प्रॉपर बाल धोने पड़ेंगे, क्योंकि गुस्ल जो हैज़ है वो 1 महीने के बाद होता है, इसलिए उसके लिए आपको मुकम्मल बाल धोने पड़ेंगे, गीले करने पड़ेंगे और शावर भी करना पड़ेगा और शैम्पू भी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। खुदा हाफिज़।